सबको नमस्कार। आज लासा में उसके उपयोग पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, 5 घंटियाँ हैं, 3, 6, 9, 12, 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं। तो ये पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो इनका लासा लेने पर जो समय आएगा उतनी देर बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15 का लासा लेंगे। जो सामान्य प्रक्रिया आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ 2 छक 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप 2 से डिवाइड करिए पुनः। अच्छा, इस प्रकार से अब आप 3 से डिवाइड करें क्योंकि ये 2 से भाज्य कोई संख्या नहीं बची हुई है। और लासा अगर आप लेते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इन सबको भी उसमें जोड़ेंगे। अच्छा, तो अगर लासा लें तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, दूना 90, दूना 180 हुआ। 180 सेकेंड होगा ये, यानी वो तीनों चारों घंटियाँ जो है, पाँचों घंटियाँ 180 सेकेंड या 3 मिनट कह सकते हैं। 3 मिनट के बाद जो है एक साथ पुनः बजेंगी। अच्छा, अब हमें निकालना 36 मिनटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो जैसे एक बार अगर बजी हुई हैं तो पुनः 3 मिनट के बाद एक बार फिर बजेंगी, पुनः 3 मिनट के बाद एक बार फिर बजेंगी, पुनः 3 मिनट के बाद फिर एक बार बजेंगी। तो मैं देख रहा हूँ 3, 3, 6, 3, 9 मिनट हुआ, लेकिन 4 बार बजी हैं। तो एक बार आप उसको काट दीजिए तो 3 से डिवाइड करने पर हमको कितना भी समय रहे, 3 से डिवाइड करने पर हमें समय मिल जाएगा। इसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे। अच्छा, तो जरा देखिए, संख्या अगर पूछे कि कितनी बार बजेंगी तो 36 में आप 3 से भाग कर दीजिए, 12 होगा, लेकिन आपको +1 ऐड करना पड़ेगा लास्ट में, तो यानी 13 बार। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो हम लासा यहाँ पर इन तीनों का लेंगे। तो लासा आप शॉर्टकट कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर और छोटा हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लासा लेते भी हैं तो कितना होगा, 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 120 आएगा। 120 इसको आप मिनट में कहेंगे, क्योंकि देखिए सब मिनट में दिया गया, 30 मिनट, या इसको 120 मिनट या 2 घंटे कह सकते हैं। अच्छा, इस समय 11 बज रहा है, 2 घंटे बाद सही समय बताएगी। तो समय क्या हो जाएगा, 11 बजे में आप 2 घंटा जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 बज जाएगा, यानी 1 PM कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रातः 11 बज रहा था। अब 1 PM पर पुनः जो है सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, क्योंकि 2 घंटे बाद एक साथ बजती हैं और मौके पर 11 बज रहा है। 2 घंटे बाद का मतलब होता है 1 बजे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 13 का वह सबसे छोटा गुणज, 13 की बात अभी छोड़ दीजिए, कहा वह संख्या बताइए जो 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर उसमें हर बार 3 शेष फल आए। तो सबसे पहले हम इसका लासा लेते हैं। अगर हम लासा देखें तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, और पुनः 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला है नहीं, इसलिए हम इसको लासा में गुणा कर देंगे सबको। 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, तो 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, 42 दहा में 420 हो जाएगा। 420 वो संख्या है जो 4, 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, लेकिन शेषफल नहीं बचेगा। अब शेषफल का तरीका 420 में नियम है कि 3 जोड़ दीजिए, 423 हो जाएगा।
लेकिन एक शर्त तो फॉलो कर रहा है, लेकिन पहली शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी 13 गुणज का मतलब होता है कि 13 से वो संख्या कटनी चाहिए। अभी चूंकि 13 से विभाज्य नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब नियम है कि हम लासा में ही किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब किससे गुणा करें कि आसानी से हमको आंसर मिल जाए? नियम है कि अगर 1 से नहीं आया है तो 2 से गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं कि 420 दूना 840 होगा, यानी 843 हो जाएगा। इसमें अगर हम 13 से भाग करेंगे तब भी वो संख्या नहीं कटेगी। अब आपने कहा हम कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे जल्दी कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन भी रहेगा। चलिए मैं ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, A, B, C और D। 4 ऑप्शन रहे, जैसे 3780, 3783, 2520, 2522। तो अब हम किससे गुणा करें कि लगभग 2500 के करीब में पहुंच जाए? ऑप्शन नहीं रहेगा तब भी आपको काम ही करना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 से 5 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन काम जल्दी करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। कैसे? मैं देख रहा हूं कि इसमें 2500, तो अब 420 में हम किससे गुणा करें कि 2500 के करीब पहुंच जाए? तो 4 छक 24, 6 से गुणा कर दें। तो मैं देखूंगा कि ये 6 दूना 12 के 2 होगा और 6 चौक 24, यानी 2520 में जोड़ दीजिए 3 तो 2523 हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं है और ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अब हम क्या करें? अब चूंकि 2500 के करीब वाला काम खत्म हो चुका, यानी ये भी आपका आंसर नहीं है दोनों। अब 3700 वाले में से कौन हो सकता है? तो हम किससे गुणा करें 420 में कि हम लगभग 3700 के करीब पहुंच जाएं? तो 9 से 4 9 36 होता है। अच्छा, तो अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 3780 और उसमें 3 जोड़िए 3783, जो 13 से विभाज्य भी है, यानी सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 13 से विभाजित करिए, 13 दूना 26 और बचा का 11, 13 9 117 हुआ, एक बचा 13 हो जाएगा, यानी कट जाएगा आसानी से। तो ये हमारा दोनों यानी बल्कि तीनों शर्तों को फॉलो कर रहा है। तो जब सभी शर्तों को फॉलो कर रहा है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आप और शॉर्टकट चाहते हैं तो आप 13 से विभाजित कर दीजिए। 13 से विभाजित करने पर जो संख्या आसानी से कट जाए। अगर 2 संख्याएं कट रही हैं तो आप एक कंडीशन और इसमें से ले लीजिए, 4 से विभाजित करने पर उसमें शेषफल 3 बचे। ऐसा कर सकते हैं तो आपका वो भी काम जल्दी से हो जाएगा। अब ये भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो यहां लिखा नहीं गया है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। 31 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है? 31 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसमें 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर, जिसको लिख दीजिए, जिसको 15, 24, 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 11, 9 बचे, 19 बचे। अब प्रक्रिया देखिए इसी टाइप की है, लेकिन अब की बार शेषफल वाली प्रक्रिया बदल चुकी है। तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। संख्याएं देखिए कौन कौन है, 15, 24 और 32, और शेषफल क्या क्या है, 2, 11 और 19, जो कल बताया गया था उसी टाइप का है ये। तो इनका डिफरेंस लेंगे तो सब में 13 13 ही आएगा। हाँ, अब एक काम हम और शॉर्टकट करना चाहते हैं। 15, 24 और 32 का लासा आप ले सकते हैं। अब प्रक्रिया समझ में आ गई है। तो लासा जब ले लेंगे तो वो आएगा कितना, 420 आएगा, या मैं देख लेता हूँ क्या आएगा, 480 आएगा, 480 आएगा। इसका लासा ले लीजिएगा, 480 आएगा।
तो नियम के अनुसार 480 में से 13 घटा दीजिए तो 467 हो जाएगा। लेकिन ये संख्या 31 से विभाज्य नहीं है। अब हमें ऑप्शन की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, 2356, 2387, अच्छा 2325 और 2324 और 18। अब इसमें से कौन सा सही है? या तो 31 से विभाजित कर दीजिए तब भी आ जाएगा, कुछ भी ना करिए तब भी आ जाएगा। लेकिन हम प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे तो मैं 480 में से 13 घटाया तो ये आया। ये इसमें से ऑप्शन में से कहीं नहीं है और 31 से भी नहीं विभाज्य है ये। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब वही प्रक्रिया अपनाना है कि 480 में 2 से गुणा करें, अब पुनः 13 घटाएं, 3 से गुणा करें, पुनः 13 घटाएं। लेकिन ये लगभग 2400 के करीब में है। तो लेकिन चूंकि ये 500 है तो 500 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो यानी कि हमको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो लगभग 2400-2500 करीब में आ जाएगा। तो इसी में से कोई मिल जाएगा। जरा देखिए, तो ये आपको तय करना कि किससे गुणा करें, और नहीं तो 102 से 3 से गुणा करके आप चेक करेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ये आपकी सहायता कर देगा। चलिए, तो 8 पंजे 40 के शून्य हुआ और 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। उसमें से 13 घटा दीजिए आप, तो क्या आएगा जरा देखिए। घटाएंगे 10 में से 3 घटाइए 7 हुआ, यहाँ बचा 9, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 2300, यानी 2387 जो हमारी संख्या है वो चूंकि 31 से विभाज्य भी है और दिए गए शर्तों को पालन भी कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। एक क्वेश्चन दे दिया है। तो सबसे पहले हम ये शून्य शेष बचने वाली प्रक्रिया यानी कि शेषफल ना बचे यानी विभाजित हो जाए, तो 4, 6, 8 और 9 का आप ले लीजिए लासा, हो जाएगा 72। अब 72 वो संख्या है जिसमें अगर हम 4 से भाग करें तब वो शेषफल नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। 9 से भाग करें तब भी वो शेषफल नहीं बचेगा, शून्य बचेगा। और इत्तेफाक से ये दिए गए शर्तों को भी फॉलो कर रहा है। जैसे 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 पचे 65 हो जाएगा, तो 7 बचेगा शेषफल। यानी आंसर हमारा कुछ करना भी नहीं पड़ा, हमको आसानी से आंसर मिल गया जो दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है। तो इसके आगे हम अब कल चलेंगे। धन्यवाद।